गुड इवनिंग फ्रेंड। यूपी पीसीएस पीवाईक्यू वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हम जो अपनी इंडियन ज्योग्राफी 30 ईयर पीवाईक्यू सीरीज़ जो हमने चला रखी है, अभी तक हमने लेक्चर 8 कंप्लीट कर लिया है और हमने 376 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज आगे हम करेंगे जो हमारा टॉपिक है इरीगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इस पर जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना नदी सही सुमेलित नहीं है। इसमें दे रखा है सलाल चिनाब, ऑप्शन बी दे रखा है उकाई बनास, सी दे रखा है बाढ़ सागर सोन और थीन दे रखा है रावी नदी पर है। तो इसका आंसर बी है, जो उकाई है वो बनास रिवर पे नहीं है, उकाई तापी रिवर पे बना हुआ है जो बहुउद्देशीय परियोजना है। और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना दे रखा है, उसके सामने नदी दे रखी है, जैसे सलाल है, सलाल जो डैम प्रोजेक्ट है वो चिनाब पे है। उकाई जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो तापी रिवर पे है। बाढ़ सागर सोन नदी पे है और थीन है रावी नदी पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है परियोजनाएं और उसके सामने दे रखा है नदियाँ। जैसे नागार्जुन सागर है वो कृष्णा रिवर में बना हुआ है, और इंदिरा गांधी है जो नहर, इंदिरा गांधी नहर है जो वो ब्यास रिवर पर है। सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा रिवर पे है, और पांचम पाद है जो वो गोदावरी रिवर पे है। तो अगर हम इसको मैच करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, जैसे ऑप्शन ए का नागार्जुन सागर डैम है जो वो 3 के साथ मैच करेंगे। इंदिरा गांधी जो नहर है वो ब्यास रिवर से निकली है। सरदार सरोवर है वो ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा रिवर पर बना हुआ है, और जो पंचम पाद है वो गोदावरी रिवर पे है। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है आंसर। तो आंसर इज सी। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं एक बार। नागार्जुन सागर है जो वो कृष्णा रिवर पे है, इंदिरा गांधी नहर ब्यास रिवर पे है, पोचम पाद है जो गोदावरी, और सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो नागार्जुन सागर कृष्णा पे ही है, सरदार सरोवर नर्मदा पर ही है, टिहरी बांध भागीरथी पर है, जो गांधी सागर है वो साबरमती डैम पर नहीं है, सॉरी सागरमती रिवर पर नहीं है। गांधी सागर जो डैम है वो चंबल नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, बांध परियोजनाएं दे रखी हैं और उसके सामने राज्य दे रखा है सूची 2 में। तो इसमें मैच करना है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो हीराकुंड है वो कौन से स्टेट में पड़ता है। तो जो हीराकुंड है वो उड़ीसा में पड़ता है, और उकाई है जो हमारा जो उकाई है वो गुजरात में पड़ती है, कोयना महाराष्ट्र में, और घाट प्रभा है कर्नाटक में। तो इसका इस तरह से अगर हम मैच करेंगे इसको, तो मैच करने पे हमें मिलता है आंसर ए का 3 घाट प्रभा कर्नाटक। जो घाट प्रभा डैम परियोजना है वो कर्नाटक में है, और जो उकाई है वो गुजरात में पड़ती है, गुजरात में है। और हीराकुंड है वो सबको पता है, हीराकुंड महानदी पे बना है उड़ीसा में, और कोयना है वो महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, जो आंसर मिलता है हमें इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, देख लीजिए इसका। घाट प्रभा कर्नाटक में, उकाई गुजरात में, हीराकुंड उड़ीसा में, कोयना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। और इसमें भी दे रखा है नदी घाटी परियोजना, और वो किस रिवर पे अवस्थित है, सूची 2 में दे रखा है। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना वो घूम फिर के इसी के इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि ये सारे जो डैम है ये जल्दी में इतनी जल्दी कोई चेंज तो होगा नहीं, है ना। तो जो पीवाईक्यू है, इसलिए कहते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। पीवाईक्यू से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पीवाईक्यू आपको इतना इन्फॉर्मेटिव बना देता है कि आप अपना उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जो पीवाईक्यू है वो करना बहुत ज़रूरी है। सो हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। जो रिहंद परियोजना है वो रिहंद रिवर पर ही है, और जो नागार्जुन सागर है वो कृष्णा रिवर पे है। तो अगर हम इसको मैच करते हैं तो मैच करने पे हमें क्या मिलेगा, जो रिहंद है ए का 3 और नागार्जुन एक बी का 4, देखते हैं किस में है, ए का 3 और बी का 4, ऑप्शन नंबर डी में हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते देख लेते हैं इसको। बाकी हम रिहंद परियोजना रिहंद रिवर पे है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा रिवर पे है, माता टीला परियोजना बेतवा और पोचमपात गोदावरी रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कथन 1 में दे रखा है, यह परियोजना वर्ष 1978 में शुरू की गई।
दूसरा दे रखा है इसका उद्घाटन जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि 2022 में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन है 2021 में प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में ही किया था 9800 करोड़ रुपए की लागत से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? तो जो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में, ये जो है वो सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। और इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, 4800 मीटर है, और ये वर्ष 1957 में उड़ीसा के महानदी नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध सागर के सबसे लंबे बांधों में से एक है। ठीक है, और टिहरी बांध भागीरथी तथा बिलंगाना नदी के तट पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर अवस्थित है, जबकि नेयर बांध नेयर नदी पर केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब राज्यों और नदियों के नाम बताएं। तो राज्य दे रखे हैं, उनके सामने नदियाँ दे रखी हैं। तो पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा जो प्रोजेक्ट लिंक है, रिवर लिंक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, चलाया था गवर्नमेंट ने। इसमें कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको लिंक करने का मतलब ऐसा कि जो जिसमें मिनिमम पानी होता है और जिसमें मैक्सिमम पानी होता है, मैक्सिमम रिवर के पानी को मिनिमम के साथ कनेक्ट करके उस नदी की जलापूर्ति की जाती है, ताकि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको पानी का पूरा लाभ मिल सके। तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है ना, और ये 2005 में इसके जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर साइन किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो जो राजघाट बांध है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो जो रणजीत सागर परियोजना है वो रावी नदी पर अवस्थित है। आप ऐसे याद रखोगे, जो हमारे पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह, उनके नाम पर ये परियोजना बनी है, तो रावी नदी है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामने सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची 1 में हमें वाटरफॉल दे रखा है और सूची सेकंड में कौन से स्टेट में वो अवस्थित है वो दे रखा है। तो जो कुंचिकल जलप्रपात है वो कर्नाटक में पड़ता है, बिल्कुल सही है ये। तो ऑप्शन में देखेंगे कि इसका ए के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए और बी में दोनों में है। बाकी हमारे पास ऑप्शन सी और डी जो उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो अब हम 50-50 पे आ गए हैं। और इसमें हमें जो पता होना चाहिए पहले वही करना चाहिए। केवटी जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में ही है, और देखो ऑप्शन ए और बी में दोनों में डी का 4 मैच कर रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इसमें से जो बी और सी है अगर ये नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। आगे देखते हैं हम इसको। जो बहेरी पानी है वो उड़ीसा में है, और नोक्लिकाई है वो मेघालय में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुंचिकल है कर्नाटक का, वो पूरे भारत का सबसे हाइट में सबसे बड़ा जो हाइट में है जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है कुंचिकल। ठीक है, तो याद रख लेना। 388 क्वेश्चन नंबर है हमारा। इसमें कुछ डैम दे रखे हैं और किस रिवर पे है वो उसके सामने दे रखा है। तो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा रिवर पे है, सही है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो भाखड़ा जो बांध है वो झेलम रिवर पर है, ये इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि भाखड़ा जो बांध है वो झेलम रिवर पर ना होकर सतलज नदी पर बना हुआ है। उकाई बांध ताप्ती रिवर पर है, सही है। पोंग बांध ब्यास रिवर पर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, और सूची 1 में जल विद्युत परियोजनाएं दे रखी है और सूची सेकंड में राज्य दे रखे हैं जहाँ पे वो जल विद्युत परियोजनाएं अवस्थित हैं। तो पहले में दे रखा है सबरीगिरी परियोजना, और इसके सामने केरल दे रखा है, तो ये सही है, सबरीगिरी परियोजना केरल में ही है। दूसरा बी दे रखा है वैतरडा परियोजना, तो जो वैतरडा परियोजना है वो महाराष्ट्र में ही है। रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। पापनासम परियोजना है वो तमिलनाडु में ही पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। बाकी देखते हैं इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 390 क्वेश्चन नंबर है हमारा, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना है। तो देखते हैं, ये हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, ये सही है। तो जिसमें 2 नहीं है वो उसको एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। सो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन 3 बचे हैं, ए बी सी। नेक्स्ट देखते हैं, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा देखते हैं, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक बराकर नदी पर बनी है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 391 क्वेश्चन नंबर, इसमें नहर परियोजना दे रखा है और अवस्थिति दे रखी है। घाट प्रभा नहर परियोजना
और इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक पर में ही अवस्थित है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में ही अवस्थित है ताप्ती नदी पर, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में ही अवस्थित है, जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, जवाई परियोजना राजस्थान में पड़ती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 392 नंबर, उसके सुमित सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है हमें, और सूची 1 में हमें परियोजना दे रखी है, सूची सेकंड में रिवर्स दे रखी है। तो जो उकाई है वो तापी पे है, तो ए का मैच करेंगे हम, ए का मैच करते हैं हम 4 के साथ, देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ए का 4 के साथ, और जो तो हमारे पास सी और डी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास बचे ऑप्शन ए और बी। और जो जायकवाड़ी है वो गोदावरी रिवर पर बना हुआ है, तो जायकवाड़ी का गोदावरी रिवर, सॉरी ये थोड़ा मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खड़क सवाल है जो वो मुथा पे ही बना हुआ है, तो इसका सी का 3 हो जाएगा। मयूराक्षी जो है वो आम्बी रिवर पर है, तो मयूराक्षी रिवर आम्बी रिवर, सी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 393 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें भी डैम दे रखा है, डैम परियोजना और राज्य दे रखे हैं। तो जो मेट्टूर बांध है वो कौन से स्टेट में पड़ता है, रिहंद जो बांध है वो कौन से स्टेट में पड़ता है, हीराकुंड है। तो देखो इसमें सिंपल है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ 2 से 3 पता होना चाहिए। मोस्टली जो हीराकुंड है वो सबको पता है कि हीराकुंड कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी बांध है। तो जो मेट्टूर डैम है वो कर्नाटका में पड़ता है, और हीराकुंड उड़ीसा में, और रिहंद है वो उत्तर प्रदेश में, और कृष्णराज कर्नाटका में। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो जैसे बी का 2 हो जाएगा, तो बी का 2 जिसमें भी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, तो ऑप्शन डी है इसका तो राइट आंसर है। ठीक है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मेट्टूर बांध है वो तमिलनाडु में है, और हीराकुंड उड़ीसा में, रिहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में, कृष्णराज बांध है वो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 394 दे रखा है, इनमें सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो भाखड़ नांगल जो डैम है, जो सिंचाई परियोजना है वो सबसे बड़ी है इन चारों में से। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 395 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है, ये सही है। जो तिलैया बांध है वो कोनार रिवर पर है, तो जो तिलैया बांध है वो कोनार रिवर पर नहीं है, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। जो ये है वो बराकर रिवर पर बनी हुई है तिलैया बांध। बाकी गांधी सागर बांध है वो चंबल रिवर पे ही है, और नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा रिवर पे ही है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बी जो है वो इन्होंने गलत मेंशन कर रखा है। ठीक है, क्योंकि जो बी होगा वो कोनार रिवर पे ना होकर बराकर रिवर पे होगा, तो डी बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। तो जो कोटेश्वर बांध है वो भागीरथी रिवर पर बना हुआ है, ऑप्शन बी है, और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 397, इसमें डैम दे रखे हैं, इडुक्की, सबरीगिरी, घाटप्रभा, रामगंगा। तो इसने पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जो 2, 3, 4 है, जैसे सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, बिल्कुल सही है, और घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। बाकी ए जो है वो इडुक्की एक जल विद्युत परियोजना है, इसने तापी विद्युत शक्ति गृह बता रखा है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 398, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो जो चेरुथानी बांध है वो पेरियार है, और पेरियार रिवर केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 399, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो सिंगरौली है वो जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए था, बट इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है ऐसा, बी और डी और ए होना चाहिए था ऑप्शन, तो इसका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, और ये रिहंद परियोजना मतलब सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद रिवर पर बनाई गई जलाशय है ये। तो आज के लिए बाकी और आज के लिए इतना ही।